तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी। भारत वीरों का देश, जहाँ कई वीरों ने जन्म लिया है। उन सभी ने अपनी जान की बाजी लगा दी भारत माँ की रक्षा के लिए। उन्हीं वीरों में से एक वीर थे सूबेदार जोगेंद्र सिंह। उन्होंने 1962 में हुई भारत चीन युद्ध में सैकड़ों चीनी सैनिकों को धूल चटाई। तो चलिए आज जानते हैं इस वीर की पूरी कहानी। सूबेदार जोगेंद्र सिंह का जन्म 28 सितंबर 1921 में मोगा डिस्ट्रिक्ट पंजाब में हुआ। इनकी माता का नाम कृष्ण कौर भेला और पिता का नाम शेर सिंह सहानंद था। उनकी प्राथमिक शिक्षा खत्म होने के पश्चात उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला लिया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल होते ही इन्हें सिख रेजिमेंट के पहले बटालियन में तैनात किया गया। इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था। कश्मीर को लेकर जो पहला भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 में हुआ था, उन्होंने उस युद्ध में भी हिस्सा लिया था। इनकी बहादुरी के चर्चे पूरे भारतीय सेना में मशहूर थे, पर अभी एक और युद्ध होना बाकी था, जिसमें उन्होंने अपनी हिम्मत और बहादुरी दिखाकर अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया। साल 1962 हिमालय प्रांत में एक सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। विवादित क्षेत्र में चीनी सैनिकों की गतिविधि तेज होने लगी। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अच्छी रणनीति का सुझाव मांगा। भारतीय सेना ने भविष्य में चीन से युद्ध होने की संभावना को ध्यान रखते हुए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसके तहत अगर युद्ध होता है तो भारतीय सेना चीन सेना के मुंह तोड़ जवाब दे पाती। पर प्रधानमंत्री नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, यह कहकर कि चीन कभी युद्ध नहीं करेगा, और फॉरवर्ड पॉलिसी के प्रस्ताव को सहमति दे दी। इसके अंतर्गत भारतीय सेना को भारत सीमा पर बहुत सारी छावनियां बनाने को बोला गया, जहां से वो चीन सेना पर नजर रखेंगे। प्रधानमंत्री नेहरू के लिए गए इस कदम पर पूरे देश ने कड़ी निंदा की, क्योंकि चीन सैनिकों की घुसपैठ बढ़ती जा रही थी और नेहरू ने यह निर्णय सेना के विरुद्ध जाकर लिया था। सेना ने पहले ही साफ कह दिया था कि चीन के पास भौगोलिक लाभ है और अगर चीन सेना ने आक्रमण किया तो इनकी सारी छावनियों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। पर प्रधानमंत्री नेहरू नहीं माने। फिर क्या था, चीनी सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया। 9 सितंबर 1962 में हुए तत्कालीन रक्षा मंत्री ने निर्णय लिया कि थाला रेंज के दक्षिण में चीन सेना को बेदखल करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के नामक चू की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया, जो कि चीनी सेना के लिए एक लाभ प्रभावित क्षेत्र था। चीनी सेना को भारतीय सेना की इस गतिविधि का आभास हो गया और उन्होंने अप्रशिक्षित भारतीय छावनी पर हमला कर दिया। पर्याप्त गोला बारूद न होने और कमज़ोर संचार लाइन के कारण भारतीय सेना को काफ़ी नुकसान हुआ। चीनी सेना अब तवांग प्रांत की ओर बढ़ने लगी, जिसके लिए उन्हें बमला पास से होते हुए गुजरना था। बमला पास में सूबेदार जोगेंद्र सिंह अपने 20 सैनिकों के साथ तैनात थे। एक तरफ सूबेदार जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना के 20 सैनिक और दूसरी तरफ सैकड़ों की तादाद में आधुनिक हथियारों से लैस चीनी सैनिक। चीनी सेना ने पहले अपने 200 सैनिक को भेजा, एक तरफ 21 सैनिक और दूसरी तरफ 200। जोगेंद्र सिंह ने उन्हें 20 सिपाही चीनी पर भारी पड़े। उन्होंने बहुत ही हिम्मत से चीनी सेना की इस टुकड़ी का सामना किया और उन्हें परास्त किया। चीनी सेना की दूसरी लहर आई, जिसमें लगभग 200 सैनिक थे, पर भारतीय सैनिकों को इस बार फिर अपना पराक्रम दिखाया और अपने से 10 गुना बड़ी सेना को न केवल आगे बढ़ने से रोका, बल्कि चीनी सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। सैकड़ों चीनी सैनिक मारे गए। जोगेंद्र सिंह ने स्वयं मशीन गन चलाते हुए बहुत से चीनी सैनिकों को मार गिराया। चीन अपने 400 से अधिक सैनिकों को भेज चुका था और वो 400 हमारे 21 सैनिकों के सामने कुछ भी नहीं थे। इस समय तक जोगेंद्र सिंह के दल को भी काफ़ी क्षति पहुंची थी। गोला बारूद पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। 10 से भी अधिक सैनिक मारे जा चुके थे। जोगेंद्र सिंह जी के पैर में भी बहुत गहरी चोट भी लगी थी, फिर भी उनका मनोबल कम नहीं हुआ। अब जोगेंद्र सिंह के दल में केवल 6 से 7 सैनिक बचे थे, बिना हथियारों गोला बारूद के। उनके पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता ये था कि चीन सेना की तीसरी लहर आने से पहले बमला पास छोड़कर हट जाएं, और दूसरा रास्ता था कि दुश्मनों से बहादुरी से लड़के शहादत को गले लगा लें। जोगेंद्र सिंह ने दूसरा रास्ता चुना और अपने स्थान पर डटे रहे। इतना नुकसान होने के पश्चात चीनी सेना बौखला उठी थी। इन 6-7 सैनिकों को मारने के लिए चीनी सेना के कमांडर ने तीसरा दल भेजा, जिसमें कई सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस थे। जोगेंद्र सिंह के पास लड़ने के लिए गोला बारूद खत्म हो चुका था। चीनी सेना का तीसरा दल जोगेंद्र सिंह की छावनी की ओर बढ़ रहा था। तभी छावनी में से जोर से आवाज़ आई, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस आवाज़ की गूंज से चीनी सैनिक कांप उठे।
जोगिंदर सिंह और उनके 6-7 सैनिक चाकू, छुरी और खंजर लिए चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। यह दृश्य देख के चीनी सैनिकों के होश उड़ गए। सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके साथी चीनी सेना पर कहर बन के बरसे। उन्होंने कई चीनी सैनिकों को मौत के घाट भी उतार दिया, पर चीनी सेना की बड़ी संख्या और अत्याधुनिक हथियारों के कारण जोगिंदर सिंह को काफ़ी चोट आई और चीनी सेना ने उन्हें बंधक बना लिया। इतने ज़्यादा जख्म होने के कारण सूबेदार जोगिंदर सिंह की चीनी छावनी में दुखद मृत्यु हो गई। चीनी सेना ने 17 मई 1963 को पूरे सम्मान सहित सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियों को भारत सेना को सौंप दिया। सूबेदार जोगिंदर सिंह की इस बहादुरी के लिए उन्हें सरकार की तरफ से परमवीर चक्र से नवाजा गया। धन्य है हमारा देश जहां ऐसे वीरों ने जन्म लिया। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी जो शहीद